अब देखो जैसे वो एक टर्म सिंगल टर्म्स था आपका कि √2 या √3 √5, अगर इसमें आएगा तो आपका सब सेम मेथड सेम है, बस नंबर चेंज हो जाएंगे। अगर आपको कोई दो टर्म्स के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 + √2 √5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो ये उससे भी ज़्यादा इजी हो जाता है हमारा, क्योंकि हमें ये पता है कि √2 √3 ये चीज़ जो वो इरेशनल है। तो हम फिर वही अगर लेट उसका आपका उल्टा मान के चलेंगे कि लेट कर लेंगे कि लेट 3 + में 2 √5 जो आपका इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नंबर होगा तो इसको फिर हम वही कि 3 + में 2 √5 को आप क्या लिखोगे, P/Q के फॉर्म में। इस 3 को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो 2 √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q माइनस में 3। फिर वही यहाँ पे आपको ये जरूर करना मेंशन है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये चीज जो है ये P/Q क्या है, एक इंटीजर है यहाँ पे, और ये P/Q के फॉर्म में, यानी कि अगर कोई चीज इस फॉर्म में उसमें से कोई नंबर का माइनस या प्लस करोगे तो वो नंबर भी आपका क्या होगा, P/Q के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, यानी वो नंबर भी आपका रैशनल नंबर होगा। जैसे मैं कहूँगा कि मैंने क्या दिया कि 1 या 7/2 है, 7/2 है, उसमें से आपको मैंने बोल दिया कि उसमें से 3 को माइनस करो, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी 1/2। तो ये भी क्या एक रैशनल नंबर ही है। तो अगर P/Q अगर आपका रैशनल नंबर है तो उसके अंदर से कोई चीज अगर माइनस करोगे तो वो भी क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, नहीं और कोई एक ऐसा टर्म ले लोगे जो ये माइनस में आ जाएगा, तब तो और भी वो हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब कोई चीज माइनस में आता है तो वो हमारा नंबर क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अवास्तविक संख्या आता है, वास्तविक संख्या तो होती ही नहीं है वो। ठीक है, तो कभी भी मैं ये तो कह नहीं सकता कि √2 जो होगा वो माइनस में 1/3 के इक्वल होगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, अवास्तविक संख्या के बराबर आता है। ठीक है, तो ये चीजें तो हो ही नहीं सकती। तो अब देखो ये आपका है रैशनल नंबर। ठीक है, और √5 क्या है, अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताया था, √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इधर वाला पार्ट आपका इरेशनल है, इधर वाला पार्ट जो यानी ये आपका इरेशनल और ये है आपका रैशनल। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक बीच में इक्वल का साइन है तो दोनों तो एक जैसे नंबर होने चाहिए ना, कि इधर वाला भी रैशनल हो उधर वाला भी रैशनल हो, या इधर इरेशनल है तो इधर भी इरेशनल है। तो फिर वही आ गया हमारा कि लिखेंगे P/Q इज ए रैशनल नंबर, therefore P/Q - 3 is also a rational number। ठीक है, बट 2 √5 is an irrational number। तो फिर वही कि ये हमारा इरेशनल है, ये हमारा रैशनल है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि फिर लास्ट में वही स्टेप आपको लिखना है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये चीजें और भी आसान आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में इस चैप्टर से आएंगे। तो मेन जो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो थ्योरम 1.7 क्या कहता है आपका, कि अगर कोई रैशनल नंबर है और किसी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, यानी रैशनल नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका डिनोमिनेटर यानी Q जो है वो अगर आपका इस फॉर्म में, जैसे मान लें कि मैं किसी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन जहाँ पे Q जो होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में हो नीचे, यानी कि 2 और m, यानी कि Q का जो फैक्टर है वो 2 और m के फॉर्म में, सॉरी 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए सिर्फ। अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आ रहा है, तीसरा मतलब 1 को आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है, यानी कि 3 आ गया, 7 आ गया, इस टाइप से कोई नंबर आ रहा है, तो फिर वो जो रैशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बाकी जो होगा अगर वो 2 और 5 के सिर्फ टर्म्स में या नीचे की तरफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो आपको जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन ले लिए मैंने, इसमें आपको बिना डिवाइड किए आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को हमें करना पड़ेगा फैक्टर। तो क्या फैक्टर में, यानी कि आपको क्या लाना है, चाहे तो 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर m हो। n और m हमारा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कुछ भी हो सकता है पावर के अंदर, 2 की पावर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और m भी कुछ भी हो सकता है, बट पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि -2 या -3 ऐसे हो। और
या फिर दोनों आ जाए, यानी चाहे तो 2 की पावर में कुछ आए या 5 की पावर में कुछ आए या फिर दोनों आ जाए, लेकिन बट इन दोनों के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 17/8, तो 8 का जब आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे 17/2 की पावर 3, तो ये इस फॉर्म में है ना, 2 के अलावा तो कुछ और आया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है 455, तो 455 को फैक्टर करोगे किससे जाएगा बताओ, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा ये, तो 5 से जाएगा फिर 7 से, फिर 13 से। तो इसका मतलब 64 को जो आपने लिखोगे वो क्या लिखोगे 64/5 इंटू में 7 इंटू में 13। तो क्या देखा हमने 5 और 2 के अलावा 7 और 13 भी आ गया, तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। 15/1600 है, इसको आप 1600 का फैक्टर करोगे, 1600 का जब फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, ये 800 आएगा, फिर 400 आएगा, फिर 200, फिर 100, फिर 50, फिर 25, फिर 5 से करोगे, फिर 5। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर तो ये 6 आ गया, 15/2 की पावर तो 6 आ गया, 5 हमारा 2 टाइम्स आया, यानी कि इंटू में 5 की पावर 2। तो ये इस फॉर्म में है ना, 2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी 2 और 5 के अलावा तो कोई तीसरा नंबर नहीं आया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये तो सिंपल, ये तो फैक्टर में है ही आपका, जैसे 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7, अगर यही दोनों होता तब तो टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन इसे एक 7 भी आ गया तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। एक नंबर में क्वेश्चन ये आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता कर सकते हैं बिना डिवाइड किए, तो वो आपका थ्योरम 1.7 क्या कहता है कि कोई भी रैशनल नंबर है जिसका क्यू जो होगा वो अगर आपका 2 की पावर n, यानी q जो होना चाहिए वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होगा, अगर डिनोमिनेटर उसका, तो वो नंबर जो होगा आपका वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके रियल नंबर के कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने 3-4 क्वेश्चन बताए हैं, आपको उसी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो मैथ्स के अंदर क्या तो नंबर चेंज हो जाते हैं, अब ये नहीं कहोगे कि आपकी मैंने √5 को इरेशनल प्रूफ किया है तो पेपर में तो √5 नहीं आया, √3 आ गया, तो ये क्या करना है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने √5 के ऊपर बताया था, आपको √3 के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो अगर इन क्वेश्चनों को कर दोगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपके फर्स्ट चैप्टर से आते हैं। HCF एलसीएम निकालना बता दिया मैंने आपको, इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं वो भी बता दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, तो HCF एलसीएम किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है HCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है, उस यानी कि 4 टर्म हो गए, A यानी कि जैसे मैंने बताया आपको कि A इंटू बी वो किसके बराबर होता है HCF इंटू में LCM। तो जिससे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके अंदर इसके ऊपर प्रैक्टिस आप सही से कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, क्योंकि जहाँ पे A एंड B दे रखा होगा और HCF दे रखा होगा, LCM फाइंड करना होगा, यानी कि ये 4 चीजें A B HCF LCM, ये 4 चीजें में से 3 चीजें आपको दे रखी होगी, चौथी आपको फाइंड करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मान लिया कि बी ए नहीं दे रखा है, HCF LCM दे रखा है, ए आपको फाइंड करना है, बी दे रखा है, तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लोगे, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपके फर्स्ट से आते हैं। तो रियल नंबर का चैप्टर आपका रिवीजन हो गया ये। ठीक है।